मैंने आदतों के बारे में कैसे सीखा। डेनिसन ज्वाइन करना मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। मुझे बेसबॉल की टीम में जगह मिली, यद्यपि मैं नए खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे नीचे था। मैं रोमांचित था। अपने हाई स्कूल के वर्षों में इतनी अव्यवस्था के बावजूद मैंने कॉलेज का एथलीट बनने का प्रबंध किया। बेसबॉल की टीम में अभी जल्दी कोई गेम शुरू होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित करने पर अपना पूरा ध्यान लगाया। जहां मेरे साथ के लोग देर रात तक सोते और वीडियो गेम खेलते, मैं हर रात जल्दी सोने चला जाता, जिससे मेरी सोने की आदतें अच्छी हों। कॉलेज छात्रावास के अस्त व्यस्त संसार में मैं अपने कमरे को साफ सुथरा रखता। ये सुधार बहुत गौण थे, लेकिन इनसे मुझे अपनी जीवन शैली पर खुद का नियंत्रण बढ़ाने में मदद मिली। अब फिर मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इससे मेरे क्लासरूम के लोगों का मेरे प्रति यह विश्वास बढ़ने लगा कि मैंने अपनी पढ़ने की आदतों में अपने प्रथम वर्ष की तुलना में ज़्यादा सुधार किया है। आदत एक दिनचर्या या व्यवहार है जो नियमित रूप से होती रहती है और प्रायः खुद ब खुद होती है। हर छमाही या सेमेस्टर पास करने के बाद मेरे पास छोटी किंतु सुसंगत आदतों का बड़ा भंडार बढ़ता गया, जिसका अंतिम परिणाम उस समय की कल्पना से परे था जब मैंने इसे शुरू किया था। उदाहरण के लिए, अपने जीवन में पहली बार मैंने यह आदत बनाया कि प्रत्येक सप्ताह मुझे पिछले भार के गुणक में भार उठाना है, और यह क्रम मैंने पूरे साल बनाए रखा, जिससे 6 फुट 4 इंच का मेरा भारी भरकम शरीर 170 से 200 पाउंड के पंख के वजन जैसा दुबला पतला हो गया। अपने द्वितीय वर्ष में मुझे पिचिंग स्टाफ के साथ मुख्य रोल दिया गया। मेरे पिछले वर्ष के जूनियरों ने मुझे कैप्टन चुने जाने के लिए वोट दिया और सेशन के अंत में मैं सर्वसम्मति से टीम में चुन लिया गया। यह सब मेरी सोने की आदतों, पढ़ने की आदतों और फिजिकल ट्रेनिंग की अच्छी आदतों से ही संभव हो पाया। मेरे चेहरे पर जब बेसबॉल का बैट लगा था और मैं अस्पताल में कोमा में चला गया था, उसके 6 साल बाद मैं डेनिसन यूनिवर्सिटी का टॉप पुरुष एथलीट चुना गया। पूरे देश के 30 खिलाड़ियों में मुझे भी ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया तो स्कूल की रिकॉर्ड बुक में मेरा नाम 8 अलग अलग वर्गों में शामिल किया गया। उसी वर्ष यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च एकेडमिक सम्मान प्रेसिडेंट मेडल से मुझे सम्मानित किया गया। मुझे उम्मीद है आप भूल गए होंगे, मैं कोई डींग नहीं मार रहा हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे एथलेटिक करियर में कुछ भी लीजेंडरी या ऐतिहासिक नहीं था। बस मैंने कभी भी अपने प्रोफेशनल खेल को बंद नहीं किया था। मैं विश्वास करता हूँ मैंने अपनी पूरी क्षमता लगाकर कुछ दुर्लभ कार्य पूरा कर लिया था, और मुझे इस किताब के कॉन्सेप्ट में विश्वास हो गया कि यह किताब आपको भी अपनी क्षमता पूरा करने में मदद कर सकती है। हम सभी लोग जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। यह चोट मेरे लिए उन चुनौतियों में से एक थी, और इस अनुभव ने मुझे एक गंभीर पाठ पढ़ाया। वे परिवर्तन जो शुरू में छोटे और कम महत्वपूर्ण लगते हैं, वे एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं यदि आप वर्षों तक उसके साथ खड़े रहें। हम सभी लोग अक्सर वापस लौट जाते हैं, लेकिन एक लंबी दौड़ में हमारे जीवन की क्वालिटी प्रायः हमारी आदतों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अपनी सामान्य आदतों से हम सामान्य परिणाम ही प्राप्त करते हैं, लेकिन अच्छी आदतों के सहारे कुछ भी संभव है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो एक ही रात में अविश्वसनीय सफलता प्राप्त कर लेते हों। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता हूं, और मैं निस्संदेह उनमें से नहीं हूं। मेडिकली कोमा में जाने से लेकर ऑल अमेरिकन एकेडमी तक पहुंचने में
मेरे लिए कोई भी डिफाइनिंग क्षण नहीं था, बल्कि सभी क्षण महत्वपूर्ण थे। यह एक क्रमिक विकास था जो छोटी छोटी जीतों एवं दरारों की लंबी श्रृंखला के रूप में हुआ था। विकास का एकमात्र रास्ता जो मैंने चुना वह था छोटी सी शुरुआत। मैंने अपनी इस रणनीति पर अगले कुछ वर्षों तक काम किया और अब इस पुस्तक पर काम कर रहा हूँ।